Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, in part 22, I am going to solve the next numerical question of DK Goel 28B. You can see in your book. आप अपने बुक में ये क्वेश्चन देख सकते हैं. जब भी आप इस वीडियो को देखें और आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बुक आप ओपन कर लें और अपने पास रख लें. जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप फॉर्मेट पहले बना करके रख लें, वैसे ही आप पोस्टिंग करते जाएं. इसमें देखिए लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:1. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड को देखते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 है, क्रेडिटर्स 70,000 है. मिस्ट्रेस पी लोन दिया है, मिसेस पी लोन है ना कि पी लोन है, तो ये वाइफ का लोन है, इसलिए ये आपका रिलेशन अकाउंट में जाएगा. अगर इसी की जगह लिखा रहता मिस्टर पी लोन तो ये आपके उसमें नहीं जाता और सीधे इसको आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट पे आप पे करते. एसेट साइड में देखिए डेप्टर्स दिया हुआ है 20,000, प्रोविजन दिया है 1200. तो आप ऐसे इसको किस चीज को आप किधर ले जाएंगे, इस चीज को आप ध्यान से देखिए. सबसे पहले हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं. बैलेंस शीट में जितने एसेट दिए हैं उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स. टू सन्ड्री एसेट्स. अब इसमें आपका डेप्टर्स है 20,000 का. नेक्स्ट है प्रोविजन. तो प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी साइड में जाएगा. इधर की बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज, और इधर लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. और ये आपका है 1200. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट है स्टॉक 40,000 का है, तो स्टॉक आप इस साइड में लिखेंगे स्टॉक 40,000. नेक्स्ट है आपका 3,000 शेयर इन ए लिमिटेड. जो 3,000 शेयर है वो आपका इन्वेस्टमेंट में गिना जाएगा. इसको 30,000 आप लिखेंगे. एसेट इधर लिखेंगे 33,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड. ठीक है, ये आपका है 30,000. नेक्स्ट है आपका मोटर कार 75,000. मोटर कार 75,000. प्लांट 80,000. प्लांट 80,000. नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. तो हमेशा ध्यान दीजिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है ना. अभी आपका एसेट्स का सारा टोटल हो गया. अब आप इसमें देखिए कैश का बैलेंस नहीं दिया है, ना कि बैंक का बैलेंस दिया है, उसको छोड़ देंगे. 20,000, 40,000, 60,000, 60,000, 30,000, 90,000, 90,000, 80,000, 1,70,000, 70,000, 2,40,000, 2,45,000. टोटल एसेट आपका कितना हो गया 2,45,000. ठीक. अब लायबिलिटी साइड में आते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 12,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000. क्रेडिटर्स 70,000. 70,000. मिसेस पी लोन 25,800. मिसेस पीज लोन 25,800. ये आपका टोटल लायबिलिटी हो गया. अब देखिए 70,000 और 12,000 कितना हो गया आपका 82,000.
तो आप यहाँ पे 12,000 और 1200 और 800 2000, तो 82,000 और 2000 84,000 84,000 और 5,000 89,000 और 20,000 1,09,000 1,09,000 आपकी लायबिलिटी का हो गया। अब आप नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे। लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट वेयर मेड। एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, डेप्टर्स 15,000, प्लांट एट 30% डिस्काउंट। तो जो जब भी एसेट रियलाइज होगा तो लिखेंगे यहां पर बाई कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट रियलाइज। क्या क्या रियलाइज हो रहा है? डेप्टर्स 15,000 का, डेप्टर्स 15,000 का रियलाइज हुआ है। प्लांट 30% डिस्काउंट पे, प्लांट, अब देखिए प्लांट की वैल्यू कितनी है 80,000, 80,000 का 30% निकालेंगे या सीधे सीधे आपका 30% डिस्काउंट हो गया तो सीधे सीधे आप 70% निकाल लीजिए। एट 7 जा 56, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 56,000, यानी कि ये जो प्लांट है वो 56,000 पे रियलाइज हुआ है, बेचा गया है। सेकेंड, अब देखते हैं इंफॉर्मेशन। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 36,000 एंड दिस वाज टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इक्वली। स्टॉक जो है 36,000 उसकी वैल्यू किया गया है और बाकी के ये पी और क्यू दोनों पार्टनर ले लेते हैं। तो इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 6, 5, 11, 5.617 71,000। ठीक, अब पी और क्यू ले रहे हैं, लिखेंगे जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो लिखते हैं उस पाई पीस कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर के नेम कैपिटल अकाउंट। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्टॉक, फिर लिखेंगे बाई क्यूज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक। अब देखिए 36,000 के स्टॉक को पी और क्यू इक्वली ले रहे हैं, यानी कि दो अगर 2 पार्ट में करें तो ये हो जाएगा एक दोनों का 18,000 और 18,000, 36,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, कह रहे कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज 16 रुपीज पर शेयर। कह रहे कि इसका 16 रुपीज पर शेयर है। हाफ ऑफ द शेयर वेयर सोल्ड इन द मार्केट एंड द बैलेंस हाफ वेयर टेकन ओवर बाई पी एंड क्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हाफ शेयर उसका सेल कर दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा 3,000 शेयर है और हाफ शेयर वो 16 रुपीज पर शेयर से सेल कर दिया गया है। तो इसको लिख लेंगे बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1,500 शेयर्स, क्योंकि 3,000 शेयर है। अब 1,500 शेयर कितने पे 16 रुपीज पे क्या किया गया है, सेल किया गया है। तो 0 0 15 6 जा 90 और 15 1 जा 15 9 24, यानी कि कितने में सेल किया गया है 24,000 में सेल किया गया है। अब देखिए बाकी का शेयर में क्या कर रहा है कि पी और क्यू जो है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेते हैं। तो अब जाते हैं, लिखेंगे बाई पीस कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, दोनों लिख लेंगे। दोनों में आप शेयर्स डाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब बचे आपके 1,500 शेयर, तो कह रहा है कि हाफ ऑफ शेयर वो दोनों क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, यानी कि 16 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू है अगर, तो उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो 15
100 मल्टीप्लाई 16, तो कितने का होगा? 24,000 का। अब इस 24,000 को P और Q का रेशियो देखिए कितना है, 3:2, तो 3:2 में इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 3/5 और 2/5। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4,800 का, और इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300, 300 और 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, यानी 12,000, सॉरी 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 टू 14, 14,400 वो ले लेगा कौन? P, और 2 से करेंगे तो 200, 200, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 9,600 का कौन लेगा? Q ले लेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ए क्रेडिटर्स फॉर 50,000 took over motor car in full settlement of his claim and the balance of creditors were paid at a discount of 2%। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स है 70,000 के क्रेडिटर्स है, 70,000 में से 50,000 का क्रेडिटर्स मोटर कार फुल सेटलमेंट में ले लिया तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब बचा आपके पास 20,000 का क्रेडिटर्स। अब 20,000 के क्रेडिटर्स को 2% डिस्काउंट पे पेड किया जा रहा है, यानी कि 20,000 का 2% जब करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई 2/100, 400 आएगा। ठीक, अब इस 400 के अमाउंट को पेड किया जा, लेस कर देंगे इसमें से 20,000 में से, तो आएगा आपका 19,600, यानी कि आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना पेड किया गया है? 19,600। ठीक, क्यों? क्योंकि 20,000 के क्रेडिटर्स में से 4,400 डिस्काउंट क्या किया गया है? माइनस कर दिया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। कहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000, P एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। कहता है कि P अपने वाइफ लोन के डिस्चार्ज करने के लिए एग्री हो गया है। तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसको भी आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है। फिर लिखेंगे आप 2P's कैपिटल, 2P's कैपिटल अकाउंट। ठीक, लिखेंगे P's वाइफ लोन, P's वाइफ लोन। तो ये एग्री हो गया, तो P के वाइफ का लोन देखिए यहाँ पे कितना है? 25,800, 25,800। अब देखिए, अब बचा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप पेड करेंगे टू कैश अकाउंट बैंक ओडी, क्योंकि लायबिलिटी आपको सारी पेड करने हैं। आपका 12,000 का बैंक ओडी है। अब सारी चीजें आपने इसमें से पेड कर दिया। अब देखिए इसमें, अब इसको हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इसका रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आपको डिक्लेयर करना है। तो इसमें से 2,45,000 है, तो आप इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे इसको दोनों साइड का। इसमें देखिए 1 लाख है, 1 लाख लिख लीजिए अलग, 70,000, 10,000, 10,000, 90,000, 20,000, 1,10,000, 1,10,000 और 10,000, 1,20,000, 1,20,000 हो गया। 9,000, 1,000, 10,000, 10,000, 8,000, 18,000, 26,000, 30,000, 34,000 और 9,000, 43,000।
6 4 10 1000 ये हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 4 2 6 और 2, आपका कितना हो गया 2,64,000 हो गया। इधर का ऐड करेंगे तो इधर का आपका 2,45,000 पहले से सेट है ही है, तो आप क्या करेंगे, लॉस क्रिएट होगा तो इसको आप अलग ऐड कर लीजिए। 2 लाख हो गया, 40,000, 40,000 और 10,000, 50,000, 50,000, 20,000, 70,000 और 10,000, 80,000, 80,000 हो गया। अब 5,000, 9,000, 14,000, 6,000, 20,000, 25,000, 27,000, 600 और 800, 1,400, 718, 8 to 10, 2 1 3, 3,08,400, 3,08,400, इधर भी आप लिखेंगे 3,08,400। अब इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2,64,000 को, 400, 8 में से 4 जा 4, 10 में से 6 जा 4, 44,400 का आपका क्या आया, लॉस आया। 44,400। अब इस लॉस को आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में बांटना है, PQR में। तो आप लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कौन कौन है, P, Q और R, 3 पार्टनर है। अब 44,400 को 44,400 मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से करेंगे तो 6 7 जा 42, 2 4 6 4 जा 24, 7,400, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 22, 22,200। अब 2 से करेंगे तो 200, 200 और 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 14,800 इसका आएगा, इसका आएगा 7,400, 7,400। ये आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीजें, अब चूंकि स्पेस नहीं है, हमको क्या बनाना है, आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। तो इसमें से क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, वो चीज मैं साइड में मैं नोट कर ले रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले जितना पेड किया गया है वो चीजें, तो देखिए क्रेडिटर्स को पेड किया गया 19,600, ये हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 पेड किया गया है। जो पी पार्टनर है वो लायबिलिटी, पीस कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट होगा, ये होगा 25,800 से। ठीक, और बैंक ओडी पेड किया गया है
ओडी पेड किया गया है 12,000 का, इतना चीजें पेड किया गया है। ठीक, ये पेड आइटम्स है, इसको अलग कर लिए। अब इधर से देखते हैं पी कितना एसेट लिया है, पी कितना एसेट लिया है, जो कि ये डेबिट पार्ट होगा। पी क्या क्या एसेट लिया है, देखिए यहां पर पी कैपिटल कितना है 18,000, इकट्ठे टोटल कर लेंगे हम लोग। पी 18,000 का यहां पर लिया है स्टॉक, और फिर लिया है यहां पर शेयर 14,400 का, 14,400 का लिया है। टोटल कितना हो जाएगा 400, 8, 4, 12, 2, 1, 3, 32,400 का। ऐसे ही क्यू का देखेंगे, क्यू कितना लिया है, तो क्यू का यहां पे देखिए 18,000 इसका है, और 9,600 का क्या लिया है, 9,600 का शेयर है, तो 9,600 ये हो जाएगा 600, 8, 9, 17 और 1, 1, 2, 27,600 का ये एसेट लिया है। ये पी इतने का एसेट लिया है। अब देखिए, अब रियलाइजेशन से कितने पैसे मिले हैं, तो रियलाइजेशन कितने का हुआ है, तो रियलाइजेशन देखिए यहाँ पे 71,000 का हुआ है, एक ये, और दूसरा शेयर सेल हुआ है, आधा शेयर, हाफ शेयर, तो 24,000 का ये हुआ है। अब यहाँ पे 415,729, 95,000 का ये रियलाइजेशन हुआ है। ठीक, अब मैंने इसमें के जो नेसेसरी, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको ले लिया है। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, तो लॉस है यहाँ पर पी, क्यू और आर का, तो पी का लॉस है यहाँ पे 22,200। ठीक, और क्यू का है 14,800, और 7,400 क्या है, आर का है। ये चीजें हमें निकालनी जो जरूरत थी चीजें हैं, मैंने उसको क्या कर लिया है, ले लिया है। अब इसको मैं इरेज कर दूंगा, और अब जो बनाना है वो कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, 5 कर दीजिए, 5। नेक्स्ट देखिए, अब हमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, सबसे पहले हम उसके कैपिटल क्रेडिट करते हैं, बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल देखिए 1,20,000 पी का है, 1,20,000। ठीक, क्यू का है 95,000, 95,000, आर का है 5,000। ठीक, इतना कैपिटल है। अब देखिए इसमें एसेट साइड में दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो आपकी इसकी एंट्री जानते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए 84,000 है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 84,000 मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई 1/6 से करेंगे आप, तो 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 4 जा 24, 14,000 आया, 14 3 जा 42,000 इसका आ जाएगा, 28,000 क्यू का आ जाएगा, और 14,000 आर का आ जाएगा। तो इसको डेबिट कर देंगे आप, 42,000, 28,000 और 14,000 आर का। देखें, अब आते हैं आपके जो रियलाइजेशन में आपने किया है उसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चीजें आप रियलाइजेशन में किए हैं, जैसे जितने पार्टनर एसेट लिए हैं, तो पार्टनर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, यहां पर टू रियलाइजेशन।
मैंने सब टोटल कर दिया था। टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट टेकन, एसेट टेकन। अब देखिए पी कितने का एसेट लिया था, 32,400 का एसेट लिया था। क्यू कितने का एसेट लिया था, तो क्यू आपका 9,600 का शेयर था और 18,000 का क्या लिया था, स्टॉक लिया था। 600, 9817 और 112, 27,600 का है क्यू का, 27,600 ये क्यू ने लिया एसेट्स। अब पी लाइबिलिटी भी पे किया है, अपने वाइफ का लोन, तो इधर लिख लेंगे। जब लाइबिलिटी पे करते हैं तो इधर लिखते हैं बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे लाइबिलिटी पेड। अब पी के कॉलम में लिख देंगे 25,800 अपने वाइफ की लोन की लाइबिलिटी लिया है। ठीक, ये हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आया है, तो लॉस आप डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। लॉस कितने का हुआ है, पी का 22,200, क्यू का हुआ 14,800 और आर का हुआ 7,400। ये हमने इसमें का सारा कर दिया। अब आप क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे कैपिटल का। एक चीज ध्यान देंगे कि किधर का ज्यादा है, इस चीज को भी देखेंगे आप। यहां पर 1,20,000, 25,000, 1,45,800, इधर भी लिखेंगे 1,45,800। ठीक, अब इधर का है 95,000, इधर भी लिखेंगे 95,000। अब क्वेश्चन उठता है आर का। आर का यहाँ पे कैपिटल 5,000 ही है, जबकि इधर का आपका डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, यानी कि इसी को आप बैलेंस करेंगे 14,721,400 और यही बैलेंस इधर भी करेंगे। ठीक, अब बैलेंस निकालते हैं। टू बैलेंस सीडी, सॉरी, इसको पेमेंट करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे क्योंकि अब पेड कर दिया जाएगा, डिसोल्यूशन है। तब देखिए यहाँ पे 42,000, 32,000, 74,000, 74,000 टू 76,000, 96,600, 96,600 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 200। 15 में से 6 जा 9, 13 में से 9 जा 4, ये आएगा आपका 49,200 आएगा। इसका देखते हैं 28,000, 20,000, 48,000, 7,000, 56,000, 55,000, 55,000, 59,000, 59,000, 10, 69,000, 69,000, 70,400। इसमें से 70,400 माइनस करेंगे तो ये आएगा 600, 4, 2, 24,600। अब इधर बैलेंस निकलेगा नहीं, इसका बैलेंस किधर आएगा, बाई कैश अकाउंट। इसका बैलेंस किधर आएगा, यहां पे आएगा। 5,000 माइनस करेंगे तो 16,000 आएगा, 16,400। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। यानी कि आर इतना कैश लेके आएगा जबकि पी और क्यू को इतना कैश
पेड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाने, कैश अकाउंट बनाने जा रहे हैं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया नहीं है तो कहीं कोई बैलेंस नहीं लिखेंगे। अब इसमें जितना आपको रियलाइजेशन से मिला है, रियलाइजेशन से आपको टोटल 95,000 मिला है। 24,000 आपके शेयर बेचने से, हाफ शेयर बेचने से, और 71,000 आपका प्लांट और स्टॉक बेचने से, प्लांट और डेप्टर्स को रियलाइज करने से मिला है। तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे एसेट रियलाइज 95,000। ठीक है, यह एसेट से हुआ मिला है। अब इसमें ये देखिए कैश भी लेके आ रहा है आर, तो लिखेंगे 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आया? 16,400। ये आपके पास कैश आया है। अब कितना पेड किया है ये देखिए, तो लिखेंगे बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखेंगे लायबिलिटी पेड। तो टोटल आप इसको ऐड कर लेंगे तो 12, 6, 18, 36, 37,600। टोटल आपने पेड किया 37,600। ये आपने लायबिलिटी पेड किया है। अब